हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी यानी पत्र 2 में जो भाषा का एक सब्जेक्ट है उसके अगला सिलेबस जो उपन्यास है वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम लोग को 3 उपन्यास पढ़ना है। एक गोदान पढ़ना है, मैला अंचल पढ़ना है और राग दरबारी पढ़ना है। तो आज हम गोदान के बारे में देखेंगे। गोदान जो है ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया हुआ है। दोस्तों, हम पहले गोदान में क्या है, किस चीज़ की कहानियाँ हैं, वो क्या सीख देता है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। एक बार सुन लीजिएगा तो पक्का है कि आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसके बाद जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में इसी MCQ से आएगा उसको देखेंगे। फिर हम वीडियो के लास्ट में इसका परीक्षा कॉर्नर कुछ डाले हुए हैं, उसको आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा तो 100% आपका तैयारी हो जाएगा। दोस्तों, गोदान जो है हिंदी उपन्यास साहित्य में मील का पत्थर है। गोदान में किसान की बद से बदतर होती स्थिति तथा इसके लिए जिम्मेदार शोषण तंत्र का यथार्थ अंकन हुआ है। दोस्तों, गोदान में जो है कथा वस्तु की 2 समानांतर कथा वस्तु की बारे में चर्चा की गई है और किसी भी उपन्यास के लिए जो कथा वस्तु होता है प्राण का काम करता है। इसमें 2 समानांतर कथा वस्तु, एक है आधिकारिक रूप से गांव की कथा वस्तु है और एक जो है प्रासंगिक रूप से शहर की कथा वस्तु है। यानी एक गांव की हो गया, एक शहर की। दोनों कथाएं जो है साथ साथ चलती है और एक दूसरे के संबंध भी है। दोस्तों, अब हम थोड़ा जो गांव की कथा वस्तु है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो नायक होता है होरी होता है। होरी जो है बेलारी गांव का रहने वाला एक किसान है। क्या नाम है उसका? होरी। और इसकी पत्नी है धनिया, इसका बेटा का नाम गोबर है। इनकी 2 पुत्री है, सोना एवं रूपा। इसका भाई भी है, शोभा और हीरा। दोस्तों, हीरा का जो पत्नी है पुनिया है और होरी का पत्नी क्या नाम है? धनिया। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भाइयों में बंटवारा होता है तो ये सभी भाई में बंटवारा हो जाता है, जिसके वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। होरी जो है हमेशा एक जो सेमरी गांव का है, जो ज़मींदार है राय साहब अमरपाल सिंह, इसके यहाँ सलाम करने डेली जाते हैं। इसलिए ये जाते हैं कि हम बड़ा आदमी के यहाँ जाएंगे तो लोग हमें अच्छा कहेगा, बड़े आदमी समझेगा। लेकिन उसकी पत्नी मना करता है। पत्नी का नाम क्या है? धनिया। लेकिन वो हमेशा जाता है। तो एक दिन क्या होता है, जाने के क्रम में भोला की गाय देखकर इसके हृदय में गाय की लालसा उत्पन्न हो जाती है। एक भोला आ गया। तो भोला कौन है? गाय वाला है। और होरी को एक लालसा आ जाता है गाय को देखकर। होरी क्या करता है? होरी भोला के दूसरा विवाह करा देने, मुफ्त में भूसा देने का प्रलोभन देता है ताकि उसको गाय मिल जाए। और ये प्रलोभन देते ही भूसा क्या होता है कि जो इसका बेटा है, किसका? होरी का, जो गोबर है, वो दोनों मिलकर भूसा उसके यहाँ डाल आता है। और भोला के एक पुत्री है जो विधवा पुत्री है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है, तो भोला के पुत्री के नाम झुनिया है। क्या नाम है? झुनिया। तो झुनिया से और गोबर से इसका थोड़ा सा आकर्षण होता है। और इस तरह से गोबर जो है, जो किसका पुत्र है? इसका नायक का पुत्र है, जिसका नाम क्या है? होरी। तो होरी का जो पुत्र गोबर है वो गाय को अपने गांव में ले आता है। तो गांव में जब गाय आता है तो गांव के सारे लोग देखने आते हैं। लेकिन इसका जो होरी का भाई है और भाई का जो पत्नी है पुनिया, अब भाई का नाम क्या है? तो भाई का इसका नाम है वही शोभा और हीरा। हीरा के पत्नी का नाम है पुनिया। तो ये हीरा और इसकी पत्नी जो है देखने नहीं आता है।
अंदर अंदर से बहुत जल जाता है। कौन? इसका होरी का भाई। हीरा जो है गाय को जहर दे देती है, जिससे होरी की पत्नी धनिया बवाल मचा देती है। तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा, जहर कौन दे देता है? तो होरी का भाई जो हीरा है वो जहर दे देता है, उसकी पत्नी दे देता है पुनिया। तो जहर दे देता है तो बहुत बवाल मचाता है। और जब गांव के चौकीदार को सूचना मिलता है तो थानेदार को बुला लेता है। थानेदार जो है उसके भाई हीरा को घर तलाशी करना चाहता है, लेकिन होरी जो है उसका भाई होरी कुल की मर्यादा को बचाए रखने के लिए इस बात का विरोध करता है। और क्या करता है, वो कुछ रुपया घूस उसको दे देता है, दरोगा को, इसका भाई होरी जिसका गाय मर गया है। तो ये इसका यहाँ तक कहानी है। फिर क्या होता है, गोबर एवं झुनिया जो होता है उस दोनों का प्रेम प्रसंग को लेकर गांव में पंचायत होती है। गोबर कौन है? तो गोबर वही होरी का बेटा है। और झुनिया कौन है? तो भोला का विधवा लड़की है। तो उसका प्रेम प्रसंग जब गांव के लोगों को पता चलता है तो गांव में पंचायत होती है और उसको दंडित किया जाता है। और उसके पास पैसा रहता नहीं है, काहे कि आर्थिक स्थिति खराब हो गया रहता है। तो क्या करता है, वो घर गिरवी रख कर अदा कर देता है वो दंडित। उसको बहुत माने 100 रुपया दंडित किया जाता है और करीब 180 मन या 100 मन तक उसको जो है ना अनाज देना रहता है। तो वो घर गिरवी रख कर अदा कर देता है। और फिर इससे बहुत घृणित होकर गोबर क्या करता है, लखनऊ मजदूरी करने चला जाता है। इधर होरी जो है महाजनों के चंगुल में फंस जाता है, फिर भी झुनिया को अपने घर में आश्रय देता है। जो गोबर का लब था उससे, झुनिया से, तो फिर भी उसको जो है ना आश्रय देता है। पुनिया को जो है, और एक पुनिया को जो किसका है, हीरा का पत्नी है, उसको भी मदद करता है ये, इतना आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी। अब जो है धनिया सोना और जो उसका पुत्री है और उसका पत्नी के नाम क्या है, सोना और रूपा। सोना रूपा जो दोस्तों, इसका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाता है कि जो होरी का पत्नी रहती है धनिया और जो पुत्री रहती है सोना और रूपा, सब मिलकर मजदूरी करने लगते हैं। फिर जब मजदूरी करने लगता है और फिर ये भी इसके मन में होने लगता है कि सोना का विवाह भी करना है। तो सोना का विवाह जो है कर्ज लेकर कर देता है। और इन्होंने जो है एक और जो सिलिया नाम के दलित लड़की रहती है उसको घर में अपना आश्रय देती है। तो इतना दुख सहने के बाद भी ये सबको आश्रय देती है, दलित होने के बाद भी। फिर क्या करता है, ये अब जो है इतना कर्ज में फंस जाता है कि मजदूरी करते होरी को लू लग जाता है और लू से मृत्यु हो जाती है। तो ये गांव वाला ख़त्म हो गया। फिर अब होता है इसका शहर वाला। तो शहर वाला में क्या होता है, जो इस उपन्यास में जो है गांव के दयनीय जीवन और शहर के चमक दमक वाले जीवन दोनों को चित्रित कर कथावस्तु को विस्तृत आधार प्रदान किया गया है। अब शहर वाला क्या होता है कि इसका प्रमुख पात्र जो है राय साहब अमरपाल सिंह, बिजली के पत्र के संपादक जो है ओंकार नाथ, और बीमा कंपनी के दलाल, और फिर तनख्वाह प्रोफेसर मेहता, लेडी डॉक्टर मालती है, फिर मिल मालिक खन्ना और उनकी पत्नी जो है गोविंदनी मिर्जा है। तो ये सारा किसका पात्र है, ये नगरीय जीवन का जो कथा वस्तु है उसका पात्र है। दोस्तों, इसमें एक रामलीला जगह है जहाँ धनुष यज्ञ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नगर का जितना भी आदमी है और गांव का सब आता है और एक दूसरे जो सेम गोत्र का है एक साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक विचार आदान प्रदान करता है। मालती जो है बाहर से तितली है, अंदर से मधुमक्खी है। दोस्तों, शहर का भी एक अलग स्वरूप है। अगर उसका हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अगर आप लोग
कमेंट कीजिएगा तो फिर हम इसका शहर की कहानियों कहेंगे, जिस तरह से गांव की कहानियाँ कहें। और आप लोग ध्यान से सुनिए, पक्का याद हो जाएगा। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि पात्र पूछेगा, नायक पूछेगा, फिर पूछ देगा कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए जाना जाता है इस उपन्यास में। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जिसका इसका ज़रूरत है तो आप शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप बोलिएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और चैनल को जो है थोड़ा सा प्रमोट कीजिए ताकि हम और बेहतर कर सके इस चैनल पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो है, तो इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। अगला है, किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो कलम का जादूगर जो है प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ये 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो है ये 1936 ईस्वी में हुई। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? तो मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? तो कुल जो है 18 उपन्यास लिखे हैं। अगला है, प्रेमचंद की रचना डैश है? तो प्रेमचंद की रचना उपयुक्त में से सभी है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि यानी उपयुक्त में से सभी है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम में क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम जो है नवाब राय है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय श्रीवास्तव है। और वहाँ क्वेश्चन है कि अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो है नवाब राय है। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कलम के जादूगर कहा जाता है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना किया? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये हंस का पत्रिका का स्थापना किया। गोदान जो है इनका उपन्यास है, तो गोदान सही मत मान दीजिएगा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद जी किस काल के साहित्यकार हैं? तो ये जो है आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। अगला है, मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन कौन है? तो फर्स्ट है, इनके पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे, सही है। इनका माता का नाम जो है आनंदी देवी था, ये भी सही है। यह कयास्थ परिवार में जन्मे थे, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। दोस्तों, क्वेश्चन से भी आप याद रख सकते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, किस परिवार में जन्म लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्वेश्चन के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था, तो अंतिम पूर्ण उपन्यास जो था सेवा सदन था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? तो मंगलसूत्र जो है उपन्यास अधूरा रह गया। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो इसको जो है अमृत राय पूरा किया, जो इनका पुत्र था। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1921 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी? तो सेवा सदन था। अगला है, भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी पर कितने का डाक टिकट जारी किया था? तो 30 पैसा का डाक टिकट जारी किया था। अगला है, मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई? तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार है, तो कौन है? तो ये अमृत राय है। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काहे कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। काहे कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो है उसका नाम क्या है? कलम के सिपाही, और किसने लिखा था? अमृत राय ने। तो ये याद रखिएगा।
अगला है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये गोदान को कहा जाता है। अभी हम लोग गोदान के बारे में चर्चा किए हैं। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र हम लोग चर्चा किए हैं होरी राम, जिसको होरी भी बोला जाता है, होरी राम। अगला है, होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या है? तो ये होरी राम की पत्नी का अगर आप लोग बढ़िया से सुने होंगे तो ये तो सही है। और इनकी पत्नी का नाम धनिया था। और झुनिया जो है ना, इसका पुत्र का नाम जो गोबर था, उसका प्रेम प्रसंग हुआ था, भोला के बेटी थी झुनिया, इससे तो उससे धनिया होगा। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम धनिया है। होरी राम के कुल कितने संतानें थी? तो दोस्तों इसका 3 संतान था होरी राम का। एक गोबर नाम का पुत्र था, सोना और रूपा 2 पुत्री थी। दोस्तों होरी के कुल कितने जीवंत संतानें थी? तो 3 जीवंत संतानें थी। वही फर्स्ट क्वेश्चन ही है। होरी के कितने पुत्र थे? तो एक ही था पुत्र, गोबर। होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो होरी के पुत्र का नाम जो है गोबर था। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या करना मानती थी? तो धनिया जो है अपने संतानों को मृत्यु का कारण भूख मानती है। अगला है, होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? तो होरी के पास जो है कुल 5 बीघा जमीन थी। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसी हुई थी? तो भोला के पत्नी की मृत्यु जो है ये लू लगने से हो गई थी। और भोला किस जाति का था? तो भोला जो है ये अहीर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना था। तो होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो होरी का सबसे बड़ा सपना जो है एक पछाई गाय की सपना था। होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी गांव में रहता था। और सेमरी जो है ये एक जमींदार रहता था। सेमरी में एक जमींदार रहता था और उस जमींदार का नाम क्या था? उस जमींदार का नाम जो है राय साहब अमरपाल सिंह। तो आप लोग कहानी सुने होंगे तो ज़रूर आप लोग बताएंगे। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपया में देने को तैयार हुआ था? तो भोला जो है 80 रुपया में देने को तैयार हुआ था। और राय साहब किस गांव में रहते थे? वही राय साहब सेमरी गांव में रहता था। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? तो 5 मील थी। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरपाल सिंह था। अगला, होरी के कितने भाई थे? तो होरी के जो है कितने भाई थे? ये 2 भाई थे। इसका नाम क्या था? होरी के 2 भाई थे। होरी का 2 भाई था, उसका नाम था शोभा और हीरा। दोस्तों इसका जो है 2 भाई था होरी का। कौन था? शोभा और हीरा। और शोभा जो है सबसे छोटा भाई था। हीरा कौन था? तो होरी का भाई था। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो होरी जो है तंबाकू इसके दुकान से, सहुआन के दुकान से खरीदता था। भोला के कुल कितने बेटे थे? तो भोला के कुल जो है कितने बेटे थे? तो ये 2 बेटे थे। भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो भोला के पुत्री का नाम झुनिया था, जिसको धनिया के बेटा से प्रेम प्रसंग हो गया था, गोबर। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो झुनिया के पति का मौत जो है ये बेलारी में हुआ था। अगला है, झुनिया के पति की मौत कैसे हुई? तो झुनिया के पति के मौत जो है कैसे हुई? तो ये गंभीर बीमारी से हुई। अगला क्वेश्चन है, भोला के घर गाय लेने कौन गया था? तो भोला के घर जो है गाय लेने गोबर लेने गया था। अगला है, होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? तो पछाई गाय का नाम जो है क्या रखा था? ये सुंदरिया नाम रखा था। अगला है, होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच कर रखा था? क्या नाम सोच कर रखा था? ये मटरू। अगला है, होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो होरी की गाय की मृत्यु जो है
ये जहर खाने से हुई। और जहर कौन दिया था? तो उसका भाई की पत्नी दी थी। होरी के गाय को जहर किसने दिया? तो होरी के गाय के जहर जो है इसके। अगला है, गोबर घर से भाग कर कहाँ गया? तो लखनऊ गया था। गोबर जो है घर से भाग कर लखनऊ गया। अगला है, गोबर शुरू में कहाँ के बाज़ार में काम ढूंढने गया? तो अमीनाबाद के बाज़ार में। अगला है, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो गोबर के लखनऊ में जो है पहला काम खन्ना ने दिया था। अगला है, मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों से क्या करने को कहा? तो मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों से जो है ये पौधे सींचने के लिए कहा, नहीं खाना बनाने के लिए कहा, खाना बनाने के लिए कहा। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो माता दीन का ये किससे संबंध था? ये इससे चमार से संबंध था। गोबर घर कब लौटता है? गोबर जो है घर होली के दिन लौटता है। गोबर के बेटा का क्या नाम था? तो गोबर के बेटा का नाम चुन्नू था। और गोबर का पूरा नाम था, तो गोबर का पूरा नाम जो था गोवर्धन दास था। अगला है, गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? तो अपना पत्नी को ले गया था, झुन्नू और चुनिया को। और किसे गांव का नारद कहा जाता है? तो गांव का नारद जो है माता दीन को कहा जाता है। अगला है, गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो गोबर को जो है मजदूर संघ के हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया? तो शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल मजदूरी घटाने के कारण किया था। अगला है, गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो क्या काम किया? ये बर्तन धोने का काम किया। अगला है, होरी की मृत्यु कैसे हुई? होरी की मृत्यु जो है लू लगने से हुई। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की सलाह देते हैं, गोदान करने की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, ये रिपीट है, ये वाराणसी में हुआ था। अगला है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो गोदान जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो ये 1957 में किया गया। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो गोदान अंग्रेजी में जो है द गिफ्ट ऑफ ए काउ के नाम से प्रकाशित हुआ। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये बी और सी दोनों द्वारा किया गया, यानी सी रोडर मेल और जय रतन दोनों द्वारा किया गया। तो द गिफ्ट ऑफ काउ के नाम से प्रकाशित हुआ। और कब प्रकाशित हुआ था? ये 1957 में प्रकाशित हुआ। और सी रोडर मेल और जय रतन दोनों ने मिलकर किया। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो गोदान उपन्यास के नायक जो है होरी है। अगला है, पुरुष चरित्र होरी था, तो किस टाइप का था? ये एक किसान था। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से। अगला है, मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा किरदार नहीं है? तो कौन सा किरदार नहीं है? श्रीदासो। अगला है, होरी और उनका परिवार रहता है, कहाँ रहता है? बेलारी में। अगला है, होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदा? तो 80 रुपये के कर्ज से। होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो होरी के गाय के जहर जो है हीरा ने दिया था, उसका भाई। उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये भारतीय किसान पर आधारित है। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हिंदी में लिखा गया। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद का बचपन का नाम जो है धनपत राय था। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी, तो होरी की मृत्यु किन कारणों से हुआ? अत्यधिक काम करने की वजह से हो गया। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो ये भोला की बेटी थी। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, डैश पेशे में, किस पेशे में खूबसूरत महिला थी? तो डॉक्टर के पेशे से थी। होरी की बेटियां थी, होरी की बेटियां जो है ये रूपा और सोना थी। अगला है, कुछ आलोचकों गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य कहा, तो क्या किसको महाकाव्य कहा? कृषि का महाकाव्य कहा। अगला है, प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में डैश की पदवी पाने के अधिकार सिद्ध हुए, उपन्यास सम्राट।
हेलो, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या था? तो इनका राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, अनमोल विवाह सभी था। अगला है, ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है? तो ये गोदान में हुआ है। अगला है, किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत और सांप्रदायिकता की समरूप को अभिव्यक्ति दी है? तो ये गोदान में। अगला है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार कौन था जिसने दिया था? तो ये शरतचंद्र है। अगला है, इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन था? तो समकालीन उपन्यास था ये सभी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवत प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव सभी था। गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय है तो जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता और गहराई वैविध्य का चित्रण, उपयुक्त सभी। अगला है, मरते हुए डैश के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म होता है? ये महाकाव्य से। प्रेमचंद का मूल नाम था? तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। गोदान का केंद्र बिंदु था? गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो हौरी का जीवन, जो एक किसान था। हौरी जो किसी गांव का किसान था। किस गांव का किसान था? ये उत्तर प्रदेश का किसान था। अगला है, गोदान में लूट एवं शोषण के लिए जिम्मेवार थे? तो लूट किसके लिए, कौन जिम्मेदार था? तो पटवारी, जमींदार, पुलिस सभी जिम्मेवार था। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन है? तो ये सेवा सदन है। अगला है, प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है? गोदान है। अगला है, गोदान की आत्मा है? गोदान की आत्मा क्या है? तो ये हौरी है, जो एक किसान है। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश के सहारे हैं? तो किसके सहारे है? ये धनिया के सहारे है। हौरी का पत्नी का नाम धनिया था। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी? ये भोला अहिर की विधवा पुत्री थी, जिसका शादी जो है गोबर से हुआ था। अगला है, गोदान में हौरी के गाय को विष कौन देता है? तो कौन देता है? हीरा देता है, उसका भाई। प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो यही गोदान को। अगला है, गोदान में हीरा की भूमिका क्या है? तो गोदान में हीरा की भूमिका जो है ये हौरी का भाई है। अगला है और लास्ट, गोदान में रूपा की भूमिका क्या है? तो ये हौरी की पुत्री थी। दोस्तों, ये इसका सारांश है। हौरी की इच्छा क्या था? पछाई गाय लेने की थी। और हौरी कौन था? तो भोला से गाय लाया था। हौरी ही भोला से गाय लाया था। हौरी के गांव का नाम क्या था? बेलारी था। और गांव क्या था? तो कोदई गांव का वर्णन है, जिसमें ये दिया है। गांव क्या था? पूर्वा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के थे। तो कोदई गांव का ये वर्णन है। गोबर का वास्तविक नाम क्या है? गोवर्धन था। अगला है, बाहर से तितली और भीतरी से मधुमक्खी, यह कथन गोदान में किसके लिए कहा गया है? ये जो है मालती के लिए कहा गया है। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़, कथन धनिया का है। तो ये सब चीज़ दिया है। आप लोग एक बार रीडिंग दीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत आसान है, एक बार रीडिंग देने के बाद आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।